जो प्रिंटिंग प्रेस एग्जिस्ट करता ही नहीं है उसको ठेका दिया गया। फिर से आपको बता दें 10% की कमीशन की बात आरोपी कबूल रहा है और उसकी वीडियोग्राफी फिंगरप्रिंट जिसको करना था वो भी कागजी है। फिर से आपको बता दें लॉजिस्टिक यानी कि जो सप्लाई करना था वो कंपनी भी कागजी है, उसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो ये डीजीपी साहब, जो पूर्व डीजीपी साहब चेयरमैन जो थे, ये किए क्या फिर आखिर? ये तो पूरी तरह से बेच दिए हैं। सीएसबीसी के जो परीक्षा था उसको बेच दिया था इसके सिंघल ने माफियाओं के हाथों, लुटेरे को हाथों कि जाओ लूट लो, लूट का हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। ये सब पढ़ के लगता है कि सबसे बड़ा डाकू और माफिया तो इसके सिंघल हैं। अब बताइए कि 10% के लिए आप क्वेश्चन किसी को छापने के लिए दे दिए जो कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। 4 दिन आप कलकत्ता में रहे, पता ना क्या किया वहां पर। जो आदमी इस तरह का चिंदी चोरी करता है, क्वेश्चन छपाई में कमीशन खाता है, फिंगर प्रिंटिंग के ठेका में कमीशन खाता है, जो वीडियोग्राफी वाले से खा जाता है कमीशन, जो ट्रक लाद के लाता है उससे कमीशन खा जाता है, वो जमर के नाम पर हो ही नहीं सकता है कि नहीं खाया हो। सरकार जो है इन्हें लापरवाही मान रही है। ऐसा लापरवाही होता है? सोना पर लूट और कोयला पर छापा। इतना बड़ा जो कुकर्म कर रहा है, इतने बड़े ओहदे से रिटायर्ड व्यक्ति, उसके लिए आप धृतराष्ट्र की तरह आंख मूंदे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड, तत्कालिक चेयरमैन एसके सिंघल के समय में 1 अक्टूबर 2023 को हुआ और इसमें एक से एक अजूबे खुलासे हो रहे हैं। ऐसा काम किया गया है एसके सिंघल के द्वारा जो कि सोचा भी नहीं जा सकता था कि एक आईपीएस अधिकारी, एक राज्य का डीजीपी से रिटायर्ड अफसर, जिसे बिहार में पुलिस भर्ती का अध्यक्ष बनाया गया है, वो बिहार के युवाओं के भविष्य को बेच नहीं रहा है बल्कि बाजार में नीलाम कर रहा है। सबसे पहले आरोप आप सुने होंगे कि 10% कमीशन लेकर जो है क्वेश्चन छापने का ठेका दिया गया। फिर से आपको बता दें कि जो चयन पर्षद है वो एक्सपर्ट टीम रखती है जो कि क्वेश्चन सेट करते हैं और एक्सपर्ट टीम को भी इसके एवज में पैसे दिए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन किससे सेट करवाया गया? प्रिंटिंग प्रेस वाले को बोल दिया गया कि जिससे छपवाना है छपवा लो। होम्योपैथी के डॉक्टर और प्रिंटिंग प्रेस वाले की बहन या बेटी जो हो, वो लोग जो है 5 ईयर पुराना जो है क्वेश्चन निकाले, कुछ गूगल से किए, छाप के दे दिए छात्रों को कि बनाओ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पैनल, एक्सपर्ट टीम का पैनल होता होगा, उसका पैसा भी इसके सिंघल खाए हैं। इसके अलावा बता दें, आज खुलासा हुआ है कि जो वीडियोग्राफी करने के लिए जो टीम आती है, वीडियोग्राफी करने के लिए और फिर से फिंगरप्रिंट जो करने के लिए जो टीम होता है जिसको ठेका दिया जाता है, वो भी ठेका कागजों पर ही चल रहा है। यानी कि सोचिए कि ये अध्यक्ष साहब जो हैं किस कैसे कैसे लोगों को, 2 नंबर के लोगों को, माफिया लोगों को ठेका दिए जो कि पहले से पेपर लीक और उसमें षड्यंत्र करने के मामले में या तो केस दर्ज है या फिर जेल की हवा खा चुके हैं। आप सोचिए कि प्रिंटिंग प्रेस ऐसे प्रेस को दिया गया जो कि हवा में प्रेस है, कागज में है सिर्फ, और वीडियोग्राफी और फिर से फिंगरप्रिंट जो जांचने का जो ठेका है वो उस कंपनी को दिया गया है जो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है ही नहीं, और जिसके नाम पर वो हुआ है ठेका, वो ऑलरेडी पेपर लीक की गड़बड़ी में जेल जा चुका है। पूरा मामला सुनिए। मामला जो है वो आपको बता दे कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में कांड में जो है इसकी जांच ईओयू कर रही है और एसआईटी को मामले में कई संवेदनशील तथ्य मिले हैं। आपको बता दें कि ईओयू के सूत्रों के मुताबिक डीजीपी को सौंपी संबंधित जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इसकी परीक्षा के केंद्रों पर वीडियोग्राफी और फिंगरप्रिंट एकत्र करने का ठेका जिस कंपनी को दिया गया वह कागजी है। सिक्योरा प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के इससे कार्य की जिम्मेदारी सौंपी थी।
इसके लिए परिषद के तत्कालिक अध्यक्ष संजीव कुमार सिंघल ने कंपनी के साथ इकरारनामा किया था। जांच में कंपनी के कागज पर लिखित कार्यालय हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर 57 के प्लॉट संख्या F67 के पते पर भौतिक निरीक्षण किया तो पाया गया कि यहां पर टूलेट का बोर्ड लगा हुआ है। इस स्थान पर इस नाम का कोई कार्यालय है ही नहीं। इस फर्जी कंपनी के मालिक अजय मिश्रा को वर्ष 2023 यानी कि पिछले साल ही उत्तर प्रदेश पुलिस जेल भेज चुकी है। इस कंपनी के निदेशक समेत अन्य किसी सदस्य का कोई सत्यापन अध्यक्ष ने नहीं कराया था। कई गंभीर लापरवाही चयन परिषद के तत्कालिक अध्यक्ष के स्तर से सामने आई है। सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र छापने का ठेका देने से लेकर इनके ढोने या परिवहन या सेंटर पर वीडियोग्राफी और फिंगरप्रिंट समेत अन्य सभी तरह के काम प्राप्त करने वाली कंपनी फर्जी पाए गए हैं। पूरी प्रक्रिया में किसी तरह के मापदंड का पालन नहीं किया गया है। इन्हीं बातों के मद्देनजर ईओयू ने डीजीपी को तत्कालिक अध्यक्ष सिंघल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। तो आपको बता दें, इसमें यह भी है कि सीधे जिला कोषागार में नहीं पहुंचा था प्रश्न पत्र। आपको बता दें कि एसआईटी की जांच में पाया गया कि प्रश्न पत्र प्रकाशन की तरह ही इसकी ढुलाई का ठेका भी गड़बड़ कंपनी को सौंपा गया था। प्रश्न पत्रों को छापने के बाद इन्हें सीधे जिला के कोषागार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जेनिथ लॉजिस्टिक एवं एक्सप्रेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और डीपी वर्ल्ड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड की पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसका ठेका दिया गया था। इस कंपनियों ने पहले अपने कोलकाता स्थित गोदाम, फिर पटना स्थित गोदाम में इन प्रश्न पत्रों को रखा। इसके बाद जिला के कोषागारों तक पहुंचाया। इसकी निगरानी चयन परिषद के कर्मी फोन पर कर रहे थे, लेकिन इन्होंने इस प्रक्रिया पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की और आपको बता दें कि इसी दौरान पेपर लीक हुआ। तो समझिए कि ये लापरवाही मान रही है। ईओयू इसे कैसे लापरवाही मान सकती है? और यही गलती किसी स्टाफ के द्वारा अगर हुआ रहा था सीएसबीसी का, वो जेल का हवा खा रहा होता। सोचिए कि लापरवाही कैसे हो सकता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस एग्जिस्ट करता ही नहीं है उसको ठेका दिया गया। फिर से आपको बता दें, 10% की कमीशन की बात आरोपी कबूल रहा है और उसने ये भी कहा कि 10% कमीशन इनके हम घर पे जाके दिए हुए हैं। फिर से देखिए कि वीडियोग्राफी, फिंगरप्रिंट जिसको करना था वो भी कागजी है। फिर से आपको बता दें, लॉजिस्टिक यानी कि जो सप्लाई करना था वो कंपनी भी कागजी है, उसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो ये डीजीपी साहब, जो पूर्व डीजीपी साहब चेयरमैन जो थे, ये किए क्या फिर आखिर? ये तो पूरी तरह से बेच दिए हैं। सीएसबीसी के जो परीक्षा था उसको बेच दिया था इसके सिंघल ने, माफियाओं के हाथों, लुटेरे को हाथों, कि जाओ लूट लो, लूट का हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। आखिर आप ही सोचिए कि क्या काम किया ये सब पढ़ के लगता है कि सबसे बड़ा डाकू और माफिया तो इसके सिंघल हैं। अब बताइए कि 10% के लिए आप क्वेश्चन किसी को छापने के लिए दे दिए जो कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। 4 दिन आप कलकत्ता में रहे, पता ना क्या किया वहां पर। फिर से बताएं आपको कि जो ढोने के लिए है, जिसका नियम है कि छपाई हुआ सीधे ट्रेजरी में पहुंचता है, उस कंपनी का भी ठेका जो है वो गड़बड़ है। वीडियोग्राफी कराने के लिए आपको दिया जाता है, वो भी गड़बड़। फिंगरप्रिंट वो भी कागजी कंपनी को आपने दिया है कि कल को जांच हो सब फरार हो जाएगा। फिर से आपको बता दे, छात्र नेता दिलीप एग्जामिनेशन जब कैंसिल हुआ उस समय से ही आरोप लगा रहे हैं कि जयमर की भी जांच होनी चाहिए। जयमर के नाम पर भी घोटाला किया गया है। जयमर के नाम पर केवल डब्बा रखा गया है कितने सेंटरों पर। हो ही नहीं सकता है जो आदमी इस तरह का चिंदी चोरी करता है, क्वेश्चन छपाई में कमीशन खाता है, फिंगर प्रिंटिंग के ठेका में कमीशन खाता है, जो वीडियोग्राफी वाले से खा जाता है कमीशन, जो ट्रक लाद के लाता है उससे कमीशन खा जाता है, वो जयमर के नाम पर हो ही नहीं सकता है कि नहीं खाया हो। माना ही नहीं जा सकता है। और दावे के साथ मैं कह रहा हूं उसकी भी जांच हो जाए। कितने सेंटर पर ऐसा होगा जहां पर केवल डब्बा रखा गया होगा।
या वो भी नहीं रखा गया होगा, बिल बन गया होगा कि जैमर लगा हुआ था, उसका इतना भाड़ा हुआ, इतना लाख करोड़ जो भी है उसका भुगतान किया गया। महान है ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों में न जाने कितना जिला रहा होगा, कितना जो है कमिश्नरी रहा होगा, और 2-2.5 साल बिहार पूरा उनके ही जिम्मेदारी था। ऐसे थर्ड ग्रेड के इंसान के पास, कमीशन खोर इंसान जो दलाली करता है, बिहार के युवाओं के साथ दगाबाजी करता है, सरकार के साथ दगाबाजी करता है, सबके साथ दगाबाजी करता है, इतने बड़े ओहदे पर पहुंच के, और काम कैसा। ऐसे तो चोर भी नहीं करते हैं जैसा ये पूर्व डीजीपी एस के सिंघल ने किया, दुर्भाग्यपूर्ण। और सरकार जो है इन्हें लापरवाही मान रही है। ऐसा लापरवाही होता है, एक जो व्यक्ति शराब का एक घूंट पी लिया तो आप उसके लिए क्या क्या कर देते हैं। जो ये तो यही कहावत हुआ ना कि सोना पर लूट और कोयला पर छापा। इतना बड़ा जो कुकर्म कर रहा है, इतने बड़े ओहदे से रिटायर्ड व्यक्ति, उसके लिए आप धृतराष्ट्र की तरह आंख मूंदे हुए हैं, और छोटा सा कुछ कांड हो जाता है अर्जुन की तरह आपका निशाना सही जगह लगने लगता है। दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। नीतीश कुमार, थोड़ा भी अगर आपको अपने सिद्धांतों की परवाह होगी तो ऐसे व्यक्ति को आपको बेऊर जेल में रखना चाहिए और सारी संपत्ति इस व्यक्ति का जब्त करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसका कलई खुल रहा है। बिहार पुलिस अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रही है कि ऐसा मेरा पुलिस का चीफ रहा जो कि सबसे नीचे की बहाली सिपाही के लिए इतना बड़ा दलाली का काम किया। कार्रवाई होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए क्योंकि जितना बड़ा जिम्मेदारी उतना ही बड़ा दंड। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।